नमस्कार दोस्तों, संदीप पांडे आप लोगों के लिए यह मेरा रीजनिंग का एक बड़ा टॉपिक डाइस, जो आपके कंपटीशन, यूपीपी, रेलवे, एसएससी, यहाँ तक कि आईएएस, पीसीएस में भी यहाँ से एक या दो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और यह आपका रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए पहले हम जानेंगे कि क्या डाइस का बेसिक कंसेप्ट है। चलिए पहले जानते हैं डाइस के बारे में। देखिए डाइस क्या होता है। देखिए हमने क्या किया, ऐसे किया और एक और ले लिया। देखिए यही आपका डाइस है। डाइस में पहले तो यह जानिए डाइस क्या होता है। डाइस जो होते हैं 3D होते हैं। कितने आपको जी डाइस को हम क्या बोलते हैं, 3D दिखाते हैं, जिनका नाम क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड। जैसे मकान का जो कोना देखते हैं ना, कोना, वो भी 3D होता है। जो 3 आकृतियां बनती हैं वही क्या होता है, डाइस बोलते हैं या घन बोलते हैं इसको हम। अब देखिए पासा में क्या व्यवस्थाएं होती है, पहले जानेंगे पासा में कितने फलक होते हैं। पहला प्रश्न पूछा भी गया है कि पासा में कितने फलक होते हैं। चलिए फलक समझिए कि पासा का फलक क्या होता है। फलक समझने का मतलब सामने का जो उसका फेस होता है, चेहरा होता है, कितने होते। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे डाइस इसे मान देखेंगे कितने फलक हो। देखिए एक इसके पीछे का 2, एक यह 3, एक यह 4 और एक यह 5 और एक यह 6। तो पासे के कुल कितने फलक होते हैं डाइस के जी, 6 होते हैं। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा कि पासे की कितनी भुजाएं होती हैं। देखिए भुजा या कोर बोलते हैं जी, कोर। तो हम जानेंगे पासा में कितने कोर होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए भुजा काउंट करें, 1 2 3 4, यहाँ देखिए 5 6 7, एक 8 हो गया, 9 10 11 12। तो कितना कोर होगा आपका जी, कोर होते हैं कितने आपके जी, 12 होते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे आगे क्या होता, ध्यान दीजिएगा जी। अब पूछेगा क्या, कितने फलक होते, कितने कोर होती हैं। अब पूछा जाएगा क्या आपका जी, कितने कोने होते हैं। देखिए बड़ा पूछेगा फलक के कोने की संख्या, कोने कितने होते हैं। देखिए कोने का मतलब होता है कि देखिए 1 2 3 4 इस साइड कोने होंगे और 4 यहाँ के 5 6 7 8। तो घन के जो कोने होते हैं वह आपके 8 होते हैं। उम्मीद है यह आपको पता होगा कि घन के कितने कोने होते हैं, कितनी फलक होती है, कितने आपके कोर होते हैं। तो चलिए अब जानेंगे पासा कितने प्रकार का होता है या डाइस कितने प्रकार के होते हैं, हम पहले यह जानेंगे। देखिए जो आपके पासा होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है साधारण पासा, साधारण पासा। दूसरा होता है मानक पासा, मानक पासा। देखिए पासे आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण पासा, दूसरा होता है मानक पासा। अब हम लोग जानेंगे साधारण पासे में क्या चीजें होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए साधारण पासा कैसे पहचानेंगे, पहले हम यह जान लेते हैं। ठीक, फिर 1-2 छोटे साधारण पासे का ले लेंगे
जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए साधारण पासा में दो निकटवर्ती सतह का योग अगर साथ आए तो उसे हम बोलेंगे साधारण पासा। क्या कहेंगे? दो फलक को जोड़ने पे अगर साथ मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे? साधारण पासा। देखिए कैसे, जैसे हमने दो फलक पकड़ा, इनको जोड़ने का प्रयास किया, देखो क्या हुआ, 5 प्लस ये कितना हो रहा है 6, तो क्या यह 7 है? नहीं है। फिर देखिए इनको पकड़ के ऐड करेंगे, देखिए क्या होता है जी, 2 प्लस 1 क्या हुआ, 2 प्लस 1, हाँ जी 3 हो गया। अब देखो इसको भी ऐड कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ क्या होता है जी। अब 5 प्लस 2 भी ऐड करें, क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जब इसमें क्या किस कहीं योग कहीं 7 आ रहा है क्या? हाँ सर। तो जब दो निकटवर्ती फलक का मान अगर 7 आएगा तो वही क्या कहलाएगा? आपका साधारण पासा। क्या कहलाएगा? साधारण पासा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए मान लीजिए यह कोई पासा है, आप कैसे चेक करेंगे यह साधारण पासा है? तो आपको संदीप सर क्या बताएं, पहले तो हम क्या करेंगे, दो निकटवर्ती सतह को लेके जोड़ेंगे और देखेंगे क्या उनका योग कहीं 7 होता है क्या। चलिए देखते हैं जी। देखिए तो पहली बात हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए निकटवर्ती चाहिए आसपास जी, तो 2 प्लस 4 कितना होता है? 6 होता है। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, बोलिए 3 प्लस 4 क्या होता है? 7 होता है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, बोलिए 2 प्लस 3 क्या होता है? 5 होता है। क्या इनके कहीं निकटवर्ती सतह का योग 7 आ रहा है क्या? हाँ सर 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यह जो होगा साधारण पासा होगा। अब हमको उम्मीद है कि आप साधारण पासा पे क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब चलिए अब हम कुछ छोटे मोटे प्रश्न पूछता है पुलिस में कि साधारण पासे पे कंपटीशन में कैसे प्रश्न देखिएगा। देखिए यह कोई प्रश्न पूछेगा 5 के विपरीत, 5 के विपरीत फलक पर कौन आएगा, विपरीत फलक पर कौन आएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंपटीशन में पूछ देगा 5 के विपरीत पूछ सकता है, 2 के विपरीत भी पूछ सकता है और 1 के विपरीत भी पूछा जा सकता है। तो देखिए विपरीत फलक निकालना बहुत ही आसान होता है। पहली बात हम देखेंगे, देखिए विपरीत का मतलब क्या होता है, पीछे, क्या जी, उल्टा। जैसे मान लो कोई संख्या अगर पासे पे यहाँ दिखाया गया है, हमने मान लिया 5 दिखाया, तो अगर इसको पलटेंगे इस सतह पे क्या आएगा, उसे हम बोलते हैं विपरीत। क्या बोलते हैं, विपरीत का अर्थ समझिएगा। अगर आपने इस फलक पे कोई संख्या लिखा है तो इस पीछे पे क्या होगा, इसे क्या बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं। आइए देखते हैं। देखिए विपरीत सतह आप तभी निकाल सकते हैं, पहली बात क्या, विपरीत का मतलब क्या, क्या 1 का विपरीत 5 2 होगा, कभी नहीं हो सकता जी। तो विपरीत का मतलब कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। जो संख्या जिस 5 का पूछा गया ना, अब हम देखेंगे इसमें कौन सी संख्याएं हमको नहीं दिखाई दे रही हैं। जो संख्या हमको नहीं दिखाई देंगी वही कहलाएगा विपरीत फलक। तो देखिए कैसे, सर इसमें से हमको क्या नहीं मिला जी, देखिए सर इसमें 3 नहीं मिला हमको, 4 नहीं मिला है और 6 नहीं मिला है। यह 3 4 6 अगर ऑप्शन में है तो सही है, अन्यथा इसे क्या कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो साधारण पासे का विपरीत फलक निकालने का नियम क्या है कि अगर तो साधारण पासा है तो उसमें जो संख्या हमारी नहीं आई होंगी वही संख्या उसके विपरीत फलक हो सकती है। और रीजनिंग आपका सत्ता शक्ति पे काम नहीं करता है। तो अगर ऑप्शन में यह दिखेगा तो इसे लॉक कर दीजिएगा, नहीं दिखेगा तो ना बीच कर लीजिएगा। आइए इस टॉपिक का एक प्रश्न और देख लेते हैं, इसके बाद हम चलेंगे मानक पासे की। देखिए देखिए ध्यान से,
जैसे कोई प्रश्न एक और लिया गया है, देखिए जैसे मान लीजिए हमने पासा लिया है 3 4 2। पहले तो हम यह देखेंगे क्या यह पासा साधारण है क्या, तो इन दोनों का योग 7 आ रहा है। हाँ सर 7 साधारण होगा। साधारण का नियम क्या होता है पता आपको है ना सर, इसमें मान लीजिए पूछा 4 के विपरीत, 4 के विपरीत फलक पर कौन आएगा, कौन आएगा। देखिएगा ऐसा कोई पूछे तो 4 के विपरीत फलक पे कौन आएगा, ध्यान दीजिएगा जी, ध्यान समझिएगा। सर ये जो पासा है ना साधारण है, क्या है साधारण पासे कंसेप्ट क्या होते हैं सर, इसमें जो संख्या हमको नहीं दिखाई देगी उसको हम ले लेंगे। तो देखिए इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा बोलो जी, सर इसमें 6 नहीं दिखाई दे रहा आपको, 5 नहीं दिखाई दे रहा और 1 नहीं दिखाई दे रहा है। तो साधारण पासे का विपरीत फलक ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे मानक पासे। देखिए एक प्रश्न या 2 प्रश्न हर जगह आता है इससे, तो बढ़िया से पढ़िएगा जी। इसलिए पहले बेस को लेकर के चलते हैं तब इसके एक्सरसाइज बताएंगे। मानक पासा, देखिए हमारे कंसेप्ट क्या होते हैं मानक पासा का, इस बात का ध्यान दीजिए। देखिए मानक पासे का मेन मतलब क्या होता है कि अगर इनके निकटवर्ती फलकों का जो योग है अगर वह 7 नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा, मानक पासा। क्या कहा जाएगा ध्यान दीजिएगा जी। चलो मान लो ठीक है, चलो आपको समझना है, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से जी, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। हमने 3 संख्या लिया तो मानक पासा कैसे पहचानेंगे पहले यह ध्यान दो। देखो मानक पासा पहचानना बड़ा आसान काम है, इन दोनों को लेके जोड़ो। क्या करो, इन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों को हम लेके जोड़ेंगे, योग करेंगे और देखेंगे क्या इनका योग जो है 7 आ रहा है कि नहीं। तो देखो पहले हमने इनको जोड़ा, 1 + 3 कितना हम पा गए, 4 पा गए। फिर हमने इनको जोड़ा, 3 + 2 हमने क्या पा गया, 5 पा गया। फिर हमने इनको जोड़ा, 2 + 1 हम क्या पा गए, 3 पा गए। इसका मतलब क्या है कि इन्हीं 2 निकटवर्ती सतह का जो योग सर 7 नहीं आ रहा है। अगर 7 नहीं आ रहा है तो वह क्या कहलाएगा जी, मानक पासा। क्या कहलाएगा, मानक पासा। अब देखिए मानक पासा में कंपटीशन में कैसे प्रश्न पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे पूछ सकता है क्या कि देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत फलक पर कौन आएगा, फलक पर कौन आएगा। देखिए 3 के विपरीत फलक पर कौन आएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा जी। देखिए अगर हमारा पासा मानक है, क्या है मानक, मानक अगर है तो अगर किसी संख्या का हमको विपरीत निकालना हो तो उसे 7 में से घटा दीजिए। क्या करिएगा, 7 में से कम करिएगा। तो 7 में से 3 गया जी, 4 हो जाएगा। अगर कोई पूछे 2 के विपरीत फलक क्या होगा तो क्या करेंगे, 7 में को 2 कम कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए ना, आसान रहेगा आपके लिए। 7 में क्या कम करेंगे, 2 क्या पाएंगे, 5 पाएंगे। अगर आपसे 1 पूछा जाए 1 के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो सर जी 1 का विपरीत फलक क्या होगा, सर 7 में से 1 कम करिए 6। तो मानक पासा का हम ऐसे विपरीत फलक निकालते हैं। एक सवाल और देख लीजिए तब आगे चलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपको दिया गया है, देखिए 2 3 मान लीजिए 2 3 चलिए 2 4 1 का लीजिए, मान लीजिए 2 4 1 है। ठीक, पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या यह मानक पासा है, क्या पहचान क्या है सर, इनके निकटवर्ती अगर फलक का मान आपका 1 आ जाए, 7 आएगा तो होगा, तो जोड़ेंगे हम पहले। 1 + 4 कितना हो रहा है सर, 5 हो रहा नहीं है। फिर हम 4 2 को जोड़े,
तो 4 + 2 कितने हो रहे हैं 6 सर, यह भी नहीं है। फिर हमने 1 और 2 को जोड़ लिया, 1 + 2 सर 3, यह भी नहीं है साथ। अगर जोड़ने पे साथ नहीं है तो वह क्या कहलाएगा, मानक पासा। अच्छा मानक पासा में अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, पूछेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत फलक पर कौन होगा, फलक पर कौन होगा, ऐसे कंपटीशन बड़ा पूछता है, 4 के विपरीत फलक पर कौन होगा। तो ध्यान दीजिएगा जी, देखिए क्या करेंगे सर, पता है ना सर 7 मानक पासा है, तो सर बड़ा खतरनाक ट्रिक है, 7 में से हम जो संख्या कम कर लेंगे। इसी प्रकार से मान लो 1 का पूछेगा तो हम क्या करेंगे सर, 7 में से कम कर लेंगे। इसी प्रकार से 2 का पूछेगा विपरीत फलक, तो 7 में से 2 कम कर, यह हो जाएगा हमारा साधारण पासा और मानक पासा का जो बेसिक जानकारियां हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इस प्रश्न के, इस टॉपिक के प्रश्न कंपटीशन में कैसे टच होते हैं, देखिए। जैसे पहला टॉपिक कंपटीशन में पूछा जाएगा, एक 2 घन दे देगा, पूछेगा क्या, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत फलक पर कौन होगा, फलक पर कौन होगा। देखिए 5 के विपरीत फलक पर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा जी। देखिए इन पहले हम देखेंगे पासे में, दोनों पासे को हम लेते हैं, हमारा कंसेप्ट है कि देखते हैं उन दोनों में क्या कोई चीज कॉमन मिल रहा है क्या। अगर कॉमन मिलेगा तब कुछ करेंगे, अन्यथा बता रहे हैं क्या करें। देखिए 5 6 1 3 4 6, इसमें दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो देखिए जिनका पूछेगा हम क्या करेंगे, इस पासे को छोड़ करके अगले पासे में जो भी संख्याएं होंगी उसमें से कोई ना कोई एक होगा। हो सकता है 5 के फलक पे क्या हो जा सकता है, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो अगर कोई संख्या कॉमन न मिले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यह कर लेंगे कि इसमें जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका दूसरे पासा का जो भी नंबर उससे लिख लेंगे। मान लीजिए आपसे कोई यह पूछे 4 के विपरीत फलक बताइए, 4 के विपरीत फलक। तो देखिए जी 4 का विपरीत फलक कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 के सर 4 जो है इनमें कोई कॉमन तो है नहीं, इसलिए इस पास से कोई संख्या हम लेंगे नहीं, क्योंकि यह इसके विपरीत कभी नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, 4 के विपरीत फलक में सर 5 6 1 में कोई हो सकता है। तो यह हो गया पहला टाइप पासा पूछने का। जब कॉमन न मिले तो अगर उसका विपरीत फलक पूछेगा तो पहले पास जिस फलक के अंक पूछेगा उस फलक को छोड़ करके दूसरे फलक के सभी अंक हम ले सकते हैं। आइए ताकि
अब देखिए सेकंड टॉपिक के हम मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और आपका 3 हो गया, 2 हो गया, 4। देखिए अब ऐसा मान लीजिए है पास आपका मिल गया, इसमें क्या हो सर, समान प्लेस पे कोई अंक मिल रहा हो। हमारे कहने का मतलब क्या, कोई ना कोई इन दोनों में कॉमन पॉइंट हो। क्या हो, देखो 5 2 6 या 3 2 4 में देखो 2 कॉमन है कि नहीं है। अगर पासे पे एक ही फलक पे एक ही जगह पे 2 संख्याएं कॉमन हो तो देखिए उसे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर पूछा जाए 5, देखो तो अगर बराबर हो तो यह वाला जो होगा इसके बराबर, ऊपर वाला चला जाएगा ऊपर वाला जी। तो 5 का विपरीत फलक कौन पाओगे, बोलो जी सर 3 पा जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक अगर आपसे पूछेगा सर बताइए 6 का विपरीत कौन जाएगा, देखो सीधे मिला लो तो सर 6 का जो विपरीत फलक हो जाएगा वह आपका 4 हो जाएगा। यह ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे यह पूछ दे कि सर 2 का विपरीत फलक, 2 का विपरीत 2 कभी होगा नहीं, पासे में 2 का उल्टा 2 होगा जी। सर 2 का उल्टा 2 कभी नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा जी। अब देखिए इस दोनों पासे में जो संख्याएं नहीं आई होंगी उसे को हमको ले लेना है। मतलब क्या, इन पासे में हमको जो संख्या नहीं मिल रहा होगा वही लेना। देखो क्या क्या आया है सर, 5 6 2 नहीं लेंगे, 3 2 4। देखिए पासे में कितनी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 इतनी संख्या होंगी ना। इसमें तो वो 5 6 2 नहीं लेना है सर जी, इसको भी नहीं ले सकते, इनको भी। अब फिर 3 2 4 को सर 3 4 को, मतलब एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों पासे में नहीं है, एक इसका हो जाएगा करेक्ट। आइए इस टॉपिक का एक प्रश्न और देखिए, तब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करें। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ये यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। मान लीजिए ऐसा कुछ प्रश्न है, ठीक ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या देखेंगे कि मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न है, ठीक है, तो देखिए कैसे किया जाएगा, ध्यान दीजिए। पहली बात तो क्या, मान लो पूछे कि 3 के विपरीत फलक पर कौन है, 3 के विपरीत फलक पर कौन है। देखो जी 3 के विपरीत